مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज मैं आपसे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मदीना टू मक्का हम ट्रैवल कर रहे हैं उम्रा के लिए, और इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है मीक़ात। वहाँ पे हमने गुस्ल करना है, एहराम बांधना है और उसके बाद 2 नफिल करके उम्रे की नियत करनी है। तो ये जो हम मीक़ात आए हैं ये है मदीना से 9 किलोमीटर के फासले पर है और मक्का से 450 किलोमीटर। हम मदीना से मक्का जा रहे हैं तो हमें ये नज़दीक था तो हम यहाँ पर गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने गुस्ल करना है, एहराम बांधना है और फिर नफिल करके उम्रे की नियत करनी है। जो फ़ीमेल्स हैं उनके लिए एहराम वही होता है जो आप सर पे जो भी चीज़ बांधते हैं वो आपका एहराम होता है। तो आप गुस्ल घर से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मीक़ात पे भी गुस्ल ले सकते हैं। और यहाँ पे आपने 2 नफिल यहाँ पे अदा करने हैं और यहाँ पे उम्रे की आप नियत करेंगे। तो उम्रे की नियत के लिए आपको जो दुआ पढ़नी है वो ये है, लब्बैक उम्रतुन। यहाँ पे आप उम्रे की नियत करके फिर आप मक्का ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर मैं पहला उम्रा मैंने अदा करना था तो मैं ये वाले मीक़ात आई हूँ जो कि मदीना से 9 किलोमीटर का था। अब मैं आपसे दूसरा उम्रे की जो वीडियो शेयर करूँगी मीक़ात की, मैं इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो गइएगा। ये ताइफ़ में ये मीक़ात है जो कि 76 किलोमीटर है मक्का से, क्योंकि हम मक्का में पहला उम्रा अदा कर चुके थे तो मैं ताइफ सिटीज़ में हम गए और यहाँ पे हमने अपना जो भी एहराम वगैरह था, गुस्ल वगैरह था वो यहाँ पर किया। तो यहाँ पे आप अपनी ट्रांसपोर्ट जिसके पास है वो आसानी से जा सकता है, बस वगैरह यहाँ नहीं जाती हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। ताइफ माउंटेंस के ऊपर हाइट पर ये सिटी वाक़ है जो कि मैं देख के हैरान रह गई थी। और इसमें बहुत अच्छे माउंटेंस, आपका जो सफ़र है बहुत अच्छा गुज़रेगा। तो आप भी मेरे साथ ये सफ़र एंजॉय कीजिए। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल। तो ये हम ताइफ सिटी में जो मीक़ात वादी महरम है यहाँ हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पर हम अपना एहराम वग़ैरह गुस्ल वग़ैरह जो करेंगे, हम लोग तो घर से करके आए थे गुस्ल भी, और हमने जो सर पे बांध लिया था अपना जो स्कार्फ़ होता है जो भी। तो जो हमारे मेरे हस्बैंड थे उन्होंने यहाँ पे आके गुस्ल भी किया और एहराम भी बांधा। यहाँ पे आप आगे करें तो ज़्यादा फजीलत है, जो जेंट्स के लिए है और औरतें भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर आके हमने सबसे पहले हम गए मस्जिद में और गुस्ल तो हम करके आ गए थे और इसका वगैरह सब घर से करके आए थे। गुस्ल करते वक्त बात का ख्याल रखिएगा, खुशबू का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खुशबू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना शैम्पू में ना साबुन में। इसमें बग़ैर खुशबू के भी साबुन आते हैं, आप उससे गुस्ल कर सकते हैं। ये मस्जिद के सामने वाला एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत था तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। इसके बाद हम मस्जिद में गए और यहाँ पे हमने 2 नफिल अदा किए और उम्रे की नियत की। ये हमारा सेकंड उम्रा था तो इसकी वीडियो भी मैंने आपसे यहीं शेयर कर ली। आपने उम्रे की नियत वैसे ही करनी है जो मैंने दुआ बताई थी। इसके बाद हम लोग सुबह से निकले हुए थे, भूख लग पड़ी थी तो हम यहाँ पर गए। आपको पता है कि सऊदीया का सबसे मशहूर ब्रांड जो है चिकन का वो अल-बेक है। वो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे आके हमने इसको खाया और बहुत ही मज़े का ये था। यहाँ पे हर जगह जो है ना चिकन नहीं मिलती है। यहाँ पे हमको बर्गर अवेलेबल थे तो हमने ये मज़ेदार सा बर्गर यहाँ पे एंजॉय किया। इसके बाद हम यहाँ से मक्का के लिए रवाना हो गए और आपको यहाँ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करना है और जब तक करना है जब तक आपका तवाफ़ हरम में स्टार्ट ना हो जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
innal hamda wan ni'mata laka ये हम मक्का में एंटर हो गए हैं। Allahumma labbaik la यहाँ से हम सीधे अपने होटल गए और वहाँ पे अपना सामान रखा। इस होटल की बुकिंग हमने यूएई से ही कर ली थी। यहाँ पे सामान रख के हम फ़ौरन हरम की तरफ गए क्योंकि इसमें ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम हरम शरीफ पहुँच गए। Allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka labbaik Allahumma labbaik यहाँ पहुँच के आपकी कैफियत बहुत ही अच्छी, बहुत ही अजीब सी हो जाती है। बहुत ही रूह परवर मनाजिर होते हैं। आप भी यहाँ का ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे। Allahumma labbaik la sharika laka labbaik जब आपकी खाना काबा पे पहली नज़र पड़े तो आपके माइंड में और दिल में जो भी दुआ है वो अल्लाह से आप ज़रूर मांगिए आंखें बंद करके। और जब आपकी पहली नज़र पड़े तो आपने दुआ मांगनी है दिल से। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा उस दुआ को। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप था वो था गुस्ल का, एहराम का और उम्र की नियत का। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो है आपको 7 तवाफ़ करने, 7 चक्कर लगा रहे हैं अराउंड काबा। आपका जो तवाफ़ स्टार्ट होगा वो ग्रीन लाइट, यहाँ पे एक निशानी है, वहाँ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ये हजर अस्वद की लाइन है। यहाँ पे आपने सीधा हाथ को ऊपर करके आपने दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। इसके बाद फिर आपने यहाँ से जाना है। जब आप रुकन यमानी के पास से गुजरेंगे तो आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। यह आपने पढ़ते रहना है और जब ग्रीन लाइट नज़र आए जब तक आपने पढ़ना है। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप खाना काबा को आप टच कर सकें। ये शर्फ़ हमें हासिल हुआ था, अल्लाह ने हमें इसको नसीब फरमाया। अल्लाह का बहुत लाख शुक्र है। इसके बाद मकाम इब्राहीम की तरफ आपको अगर मौका लगे तो ज़रूर जाइए और वहाँ पे ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा। और ये फुटप्रिंट्स हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, ये भी देखने का हमें शर्फ़ हासिल हुआ। बहुत मुश्किल होता है ये। अब आपके जब पूरे जब 7 तवाफ़ कंप्लीट हो जाए तो आपने मकाम इब्राहीम के सामने 2 नफिल पढ़ने हैं और उसके बाद आब ज़मज़म आपने पीना है। और फिर आब ज़मज़म पी के आपने ग्रीन लाइट के पास आके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर हजर अस्वद के सामने आके करना है। तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तवाफ़ का। और जो थर्ड स्टेप है वो है साई का, सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगाना, यानी सफ़ा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर। तो यहाँ जब सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आला। इसके बाद हमारा सफ़ा का चक्कर स्टार्ट होगा, सफ़ा से मरवा का। البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان। यहाँ पे आके आपने सफ़ा पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे क़िबला रुख होके आपने 3 दफ़ा आपने ये दुआ पढ़नी है, वहाँ खड़े होके क़िबला रुख होके। ما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ये सफ़ा माउंटेन है जिसको उन्होंने ग्लास लगा के उसको बंद कर रखा है और अंदर सेव कर रखी है पहाड़ी। तो आपको अगर मौका लगे तो इसको ज़रूर इसको देखिएगा, इसकी ज़ियारत कीजिएगा। والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في तो यहाँ से हमने चक्कर लगाना स्टार्ट किया। तो एक चक्कर हमारा सफ़ा से मरवा तक का 13 मिनट्स का था। यह आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। इस तरह से आपने 7 चक्कर लगाने हैं। ये मरवा की पहाड़ी है जिसको उन्होंने ग्लास लगा के वो नहीं किया, बंद नहीं किया, बल्कि यहाँ पे लोग आते हैं
और यहाँ पर भी आपने वही दुआ पढ़नी है जो आपने सफ़ा पे 3 दफ़ा पढ़ी थी, वही दुआ आपने यहाँ पर भी पढ़नी है। يا معشر الجن इस पहाड़ी पे बैठ के लोग नफिल भी अदा करते हैं, दुआएं भी करते हैं। मैंने भी यहाँ पे नफिल पढ़े, दुआएं की और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा। तो ये सब करने के बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा हेयर कट। फीमेल्स जो है तकरीबन 1 इंच तक के अपने बाल को आप कट करेंगी और जो मेल्स हैं उनको ये है कि वो अपना पूरा हेड जो है वो हेयर्स जो है वो शेव करवाएंगे, वो ज़्यादा फजीलत है उसकी। बाज़ लोग ट्रिमिंग भी करवा लेते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट हेयर शेव करेंगे तो ज़्यादा फजीलत है। इसके बाद आपने लास्ट में एहराम अपना खोल लेना है, गुस्ल ले लेना है। इसके बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम स्टेप्स उम्रा के जितने भी अरकान हैं सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में दुआओं के साथ बता सकूं, जो कि मैंने किया भी है। अगर फिर भी कोई कमी बेशी रह गई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उम्रा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और ये दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको उम्रे की सादत नसीब करे। मेरी जो अगली जो ख्वाहिश है वो हज की है, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगी और आप मेरे लिए दुआ करें कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए हमें और आपको उम्रा और हज की सादत नसीब करे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين